समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तय कार्यक्रम से 1.5 घंटे विलंब से सकरा पहुंचे, जहां लुटावन महाविद्यालय में स्थापित पंचायती राज मंत्री रहे स्वर्गीय कैलाश यादव के मूर्ति का बटन दबाकर अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय कैलाश यादव के बेटे जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जमनिया विधायक ओम प्रकाश सिंह, मोहम्मदाबाद विधायक मन्नू अंसारी और सदर विधायक जयकिशन साहू के साथ सपा जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, विवेक सिंह शम्मी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर के गांधी कहे जाने वाले रामकरण दादा, पंचायती राज मंत्री रहे स्वर्गीय कैलाश यादव और राम सिंह को याद किया और लोगों को उनके कार्यों और विचारों को लेकर लोगों को संदेश भी दिया। उन्होंने जाति जनगणना को लेकर कहा कि जब सबकी गिनती हो सकती है तो हमारी और आपकी गिनती क्यों ना हो। वहीं मंच पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि यह जो नाम बदलने वाले हैं, हमें खुशी है कि हमारे मंच पर भी ओम प्रकाश जी हैं। अगर नाम बदलना है तो ओम प्रकाश रख लो। यहीं उन्होंने कहा कि 2024 में समाजवादी पार्टी अब किसी से गठबंधन करने नहीं जा रही है। अब अकेली अपनी ताकत पर साइकिल पर सवार होकर चलेगी और जो साथे हैं उनको साथ लेकर चलेगी। बस अब कोई नया गठबंधन नहीं होगा। ये समाजवादी पार्टी का आंदोलन जाति जनगणना का और तेजी से बढ़ेगा और हम लोग गांव-गांव जाएंगे, अपने लोगों को समझाएंगे, क्योंकि जब सबकी गिनती हो सकती है तो हमारी आपकी गिनती क्यों ना हो। और फिर हमें आरक्षण में भेदभाव हम लोगों के साथ, आबादी में हम ज्यादा, गिनती में है ही नहीं हम कहीं। अगर चीजें बदल सकती हैं, बड़े बड़े फैसले अगर सरकार कहती है कि हमने इतने सालों बाद लेके दिखा दिए, अगर उन्होंने कुछ फैसले लेकर के दिखाए हैं, याद कीजिए हमने हर सभा में कई बार कहा कि समाजवादियों को मौका मिल जाएगा तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करके दिखा देंगे। हम सरकार में नहीं आए, लेकिन देखो आपके पड़ोस में बिहार में जाति जनगणना शुरू हो गई कि नहीं हो गई। अगर बिहार कर सकता है जाति जनगणना तो यूपी तो बहुत आगे है। समाजवादी होते तो आज जाति जनगणना उत्तर प्रदेश में हो रही होती, कोई रोक नहीं सकता था। सरकारी नौकरियां खत्म, सब बेच दे रहे हैं, सब कुछ बेच दे रहे हैं। अभी एक मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग कार्यक्रम में गए थे तेलंगाना, वहां के मुख्यमंत्री केसीआर साहब ने हम सबको बुलाया था। उस सभा में एक मुख्यमंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये रेल, ट्रेन, LIC, सरकारी संस्थाएं सब बेच रहे हैं, एक एक करके बेच दिया। पानी का जहाज, पोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई जहाज के अड्डे बेच दिए, LIC बेच दी, बैंक बेच दी। लेकिन एक चीज खरीद ली इन्होंने, मीडिया। सब बेच दिया, लेकिन एक चीज पे कब्जा कर लिया इन्होंने। बताओ कब्जा हो गया कि नहीं हो गया। हालांकि हम लोग बाई इलेक्शन में आजमगढ़ पीछे रह गए थे, उसके कारण कोई हो, लेकिन मैं जानता हूं इस बार गाजीपुर से लेकर के आजमगढ़ से होते हुए और आखिरी तक आप देखना समाजवादी पार्टी का कितना झंडा बुलंद हो इस बार। ये मैनपुरी भी हराना चाहते थे नेताजी के क्षेत्र में, ये नेताजी के क्षेत्र में मैनपुरी में भी चुनाव हराना चाहते थे। पहले इन्होंने अधिकारियों की सेटिंग की, फिर इन्होंने पुलिस की सेटिंग की, पुलिस की सेटिंग की, अधिकारी की सेटिंग की, और फिर इन्होंने ये भी तय किया कि कौन पुलिस वाला जाएगा, कौन नहीं जाएगा वहां पर। मंदिर में क्या था, चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में हम लोग इतना ही सोच के उनको समझ लिए कि जड़े बड़े अच्छा गाना है, लेकिन कभी इसकी दूसरी लाइन समझ लेना, पढ़ लेना क्या लाइन है दूसरी इसकी, क्या चल सन्यासी मंदिर में तुम्हारा कुछ हमारा कुछ बजेगा दोनों का। क्योंकि हम गाने में तेज नहीं है, उतना गाना वाना नहीं गा सकते हैं,
लेकिन सुना है उसमें दूसरी लाइन ये कि कंगना बजेगा शायद। बताओ, रात में कंगना बजा रहे हैं दूसरी दल में जाकर। ये जो नाम बदलने वाले हैं, हमें खुशी है कि हमारे मंच पे भी ओम प्रकाश जी हैं। ये नाम बदलने वाले अगर हैं तो ओम प्रकाश नाम ही रख दो इस जिले का। ये जो नाम बदलने वाले प्रस्ताव दे रहे हैं तो ओम प्रकाश नाम ही रख लो, तो कम से कम हमारे पास तो है एक नाम। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ो, ये गरीबों को धोखा देने वाले लोग हैं। ये पॉलिटिक्स में बिजनेसमैन हो गए हैं, बिजनेसमैन। ये राजनीति को बिजनेस समझ रहे हैं। हम समाजवादी लोगों ने भरोसा किया है और जो कुछ कर सकते थे त्याग, गठबंधन बनाने में हम लोगों ने त्याग कर करके ही गठबंधन बनाने का काम किया था। लेकिन अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी और जो साथी साथ हैं उन्हें लेके चलेंगे। बस कोई नया गठबंधन नहीं, कोई राजनीति में एक्सपेरिमेंट नहीं। अब केवल अपने किसान और नौजवानों पे भरोसा करके और बुनकर भाइयों पे भरोसा कर करके अगले चुनाव में साइकिल ही साइकिल लड़ने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी बुजुर्गों का और किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहां आज हम अपने पार्टी के नेता श्री कैलाश यादव जी को याद कर रहे हैं।